दोस्तों, अगर टप्पू और सोनू की शादी हो जाए तो सोचो पूरी गोकुलधाम सोसाइटी में कितना बड़ा हंगामा मच जाएगा। टप्पू और सोनू बचपन से एक दूसरे को जानते हैं और हमेशा एक दूसरे का साथ देते आए हैं। एक दिन टप्पू अपने दिल की बात सोनू के सामने रख देता है और कहता है कि वह सोनू को सिर्फ अपनी दोस्त नहीं बल्कि अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहता है। सोनू यह सुनकर शर्मा जाती है और अपनी भावनाएं भी टप्पू के सामने बता देती है। जब टप्पू अपने पापा जेठालाल को सोनू से शादी करने की बात बताता है तो जेठालाल पहले बिल्कुल हैरान रह जाता है। वह कहता है कि अभी कल तक मेरा टप्पू बच्चा था और आज शादी की बात कर रहा है। चंपक चाचा टप्पू की बात सुनकर खुश हो जाते हैं, लेकिन कहते हैं कि शादी का फैसला सिर्फ जज्बात से नहीं बल्कि समझदारी से होना चाहिए। दूसरी तरफ सोनू जब भिड़े को टप्पू के बारे में बताती है तो भिड़े गुस्से में आ जाता है। भिड़े कहता है कि टप्पू और सोनू की दोस्ती अपनी जगह है, लेकिन शादी कोई बच्चों का खेल नहीं। माधवी भिड़े को समझाती है कि अगर दोनों एक दूसरे को समझते हैं और जिम्मेदारी निभाने के लिए तैयार हैं, तो उनकी बात भी सुनी जानी चाहिए। फिर गोकुलधाम सोसाइटी में एक बड़ी मीटिंग बुलाई जाती है। जेठालाल और भिड़े के बीच टप्पू और सोनू की शादी को लेकर जबरदस्त बहस होती है। पोपटलाल भी अपनी राय देने लगता है और पूरी मीटिंग में हंगामा मच जाता है। अय्यर और बबीता भी दोनों परिवारों को समझाते हैं कि पहले टप्पू और सोनू की मर्जी और भविष्य की योजनाओं को समझना जरूरी है। आखिर में टप्पू और सोनू सबके सामने कहते हैं कि वे अपने भविष्य को लेकर गंभीर हैं और शादी से पहले अपनी पढ़ाई, करियर और जिम्मेदारियों को समझना चाहते हैं। यह सुनकर भिड़े और जेठालाल को एहसास होता है कि दोनों ने बात को सिर्फ मजाक में नहीं लिया। चंपक चाचा कहते हैं कि अगर कभी टप्पू और सोनू शादी का फैसला करें तो उनकी खुशी और समझदारी को सबसे ज्यादा अहमियत दी जाएगी। और फिर जेठालाल एक मजेदार बात कह देता है कि अगर सोनू गड़ा परिवार की बहू बन गई तो भिड़े और मैं रिश्तेदार बन जाएंगे। यह सुनकर पूरी गोकुलधाम सोसाइटी हंसने लगती है। लेकिन दोस्तों, असली सवाल यह है कि अगर भविष्य में टप्पू और सोनू की शादी वाकई हो जाए तो क्या जेठालाल और भिड़े अपनी पुरानी नोकझोंक भूलकर समधी बन पाएंगे? आपको क्या लगता है? कमेंट में जरूर बताएं।